हम चैलेंजेस और महाजराई से भरपूर खित्ते में रहते हैं। हमारे दुश्मन हमेशा कौमी खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। मई में हम पर मुसल्लत की गई जंग इसी एजेंडे का हिस्सा थी। हमने बुनियाद मरसूस में दुश्मन को बड़ी हजीमत से दो चार किया। मार्का हक में कौम ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पाक फजाइया ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी लोहा मनवाया। दुश्मन के जदीद तरीन तैयारों को पाक फजाइया ने मार गिराया। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। हमारे एक्शन और ऑपरेशन लम्हों में कारगर साबित होते हैं। दुनिया ने भी पाक फजाइया का कामयाब ऑपरेशन देखा। पास आउट होने वाले कैडेट्स खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से बहरामंद करें। आप भी फजाई हुदूद के रखवाले हैं। कैडेट्स की जानिब से परेड, पेशा वराना मुहारत का मुजाहिरा, फ्लाई पास्ट का भी मुजाहिरा, तैयारों की घन गरज में मुल्की दिफा का आज़म दोहराया। अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 बिल से हज़फ। पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत और JUI ने मुखालिफत की। कादिर पटेल ऐवान से बाहर चले गए। अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर क़ानून ने कहा कि बिल से मुताल्लिक़ खदशा था कि एंटी कादियानी ऑर्डिनेंस का कानूनी असर कम ना हो जाए। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे फितना कादियान को हवा मिले। बिल की हिमायत करें। यकीन दिलाता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ के खिलाफ नहीं है। एक कानून बालादस्त हो तो दूसरा पस मंज़र में चले जाता है। ऐसे कवानीन लाते ही क्यों हैं कि जिनसे बाद में कोई फ़ायदा उठाए। बैरिस्टर गौहर बोले कि इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी लाज़िम है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिल में सेक्शन 35 गलती से या जानबूझकर शामिल किया गया है। तासुर मिल रहा है कि आज की कानून साजी से बाकी कवानीन पसे पुश्त चले जाएंगे। ये कानून मंजूर हुआ तो कादियानियों के लिए बनाया गया पहला कानून गैर मुअस्सर हो जाएगा। इस कानून में से ये शिक निकालनी जरूरी है। अफसोस है हम शुरू नामूस रसालत से करते हैं और ख़त्म कैदी नंबर 804 की रिहाई पर होते हैं। ऐसे हसास मामले पर नारेबाजी इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमतें आनी जानी हैं, किसी की वरासत नहीं। हमें इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इज़हार ख्याल। कहते हैं कि ऐसा बिल मंजूर हुआ है जो दोनों ऐवान मंजूर कर चुके थे। सदर ने मंजूर शुदा बिल पर एतराज़ात आयद किए थे। कामरान मुर्तज़ा का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मज़ीद बेहतरी तजवीज़ की। कानून और आयन में तरामीम होती रहती हैं, ये वक्त का तकाजा होता है। 27वीं तरमीम की मंजूरी में पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ। PTI ने सैफुल्लाह अब्दुल्ला को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह अब्दुल्ला की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी दानिस्ता है। उन पर आर्टिकल 63 लागू होता है। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाला मुनहरिफ तस्वुर हो सकता है। 7 दिन में वजाहत ना आई तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। मामला इलेक्शन कमीशन को भेजकर नाअहली रेफरेंस दायर करने पर गौर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की अडयाला जेल और अदालत के बाहर एहतजाज की कॉल। अमन व अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। दफ़ा 144 का नफाज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होगा। किसी भी किस्म के एहतजाज, जलसे या जलूस की इजाज़त नहीं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून हरकत में आएगा। दफ़ा 144 का नफाज कल तक होगा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पुलिस और दीगर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बाहमी ताउन से अमन व अमान यकीनी बनाएंगे। सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर हाई कोर्ट और अडयाला के बाहर एहतजाज का कहा था। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा। सूबा आईन और कानून के मुताबिक चलेगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो और स्पेस दो। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, हुकूमत पीछे हट गई। आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि बानी PTI से मुलाकात से ना रोका जाए। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकात कराई जाए। अदालती अहकामात मौजूद हैं, फिर भी मिलने नहीं दिया जाता। सियासत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल ना करें। बानी PTI से मुलाकात करना आपका इस्तेहकाक नहीं। उम्मीद है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सरकारी वसाइल का सियासी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप हाई कोर्ट आएँ या अडयाला जेल जाएँ, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए आने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। उम्मीद है कि कोई इज्तिमा करके दहशत गर्दों को सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी की कानून की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। बलोचिस्तान हाई कोर्ट की मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान मुल्ला खेल के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जफर अहमद राजपूत की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात करने की सिफारिश।